हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी विद एलके। दोस्तों आज मैं ये मॉक टेस्ट सीरीज का ये तीसरा वीडियो लेके आया हूं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं आपके बाल विकास के मॉक टेस्ट के 20-20 क्वेश्चन के आपके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, यानी कि आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो आपके सीटेट और यूपीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये खासकर सीटेट 2021 और सीटेट यूपीटेट 2021 को ध्यान में रखकर ये मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोग कितना जानते हैं, बाल विकास में कितना आपने कर लिया है और आपके कितने क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो आप सही सही आप लोग टिक कीजिएगा और सही सही आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 22 जुलाई 2021 और आज ही ये वीडियो नोट्स बनाए गए और आज ही ये वीडियो क्रिएट करके अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे 4। ए वाटसन, बी जीन पियाजे और सी फिर आपका है कोहलर व कोफका, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे टिक करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है। तो चलिए दोस्तों, संज्ञानवादी पद्धति के जो जनक हैं वो आपके जीन पियाजे व ब्रूनर हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, साइकिल चलाने वाला स्कूटर जल्दी सीख जाता है, यह है? तो पहला ऑप्शन है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण या फिर ऋणात्मक स्थानांतरण या डी धनात्मक स्थानांतरण। तो दोस्तों साइकिल चलाना है, साइकिल चलाने के बाद कोई स्कूटर चलाना सीख जाता तो ये आपका धनात्मक स्थानांतरण में आता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी सही है। क्या आपका भी डी सही है? फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे, निम्नलिखित में से स्टैनले हाल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? तो स्टैनले हाल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत आपको यहाँ पे बताना है। आपका ऑप्शन है पहला है साप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, फिर दूसरा है पुनर्बलन का सिद्धांत, फिर तीसरा है पुनरावृत्ति के सिद्धांत और फिर तीसरा है द्वतात्विक सिद्धांत। यानी आपको इसमें से टिक करना है। यानी स्टैनले हाल का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिन्होंने स्टैनले हाल ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो कौन सा है? वो आपका सी है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो आई होप कि आपका भी सी ही सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं? तो ए फ्रॉबेल, बी महात्मा गांधी, सी जीन पियाजे या डी वाटसन। तो आपको इसमें से टिक करना है, आपको बताना है जो किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के जो प्रारंभ करने वाले मनोवैज्ञानिक है वो आपके फ्रॉबेल हैं। तो आपका भी ये ऑप्शन सही होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, योजना विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ए आपका आर्चब्रोन, बी आपका मॉन्टेसरी, सी आपका किलपैट्रिक और फिर डी आपका फ्रायड। तो आपको इसमें से बताना है कि आपका कौन सा आंसर सही है। तो अगर आपने डी पे सी पे टिक किया है किलपैट्रिक, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी योजना विधि के जो प्रवर्तक हैं वो किलपैट्रिक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत का सूत्र किसने दिया था? तो आपके पास ऑप्शन है ए टर्मन, बी डेनियल गोलमेल, सी विलियम स्टर्न, डी वाइगॉत्स्की। तो आपको इसमें से बताना है आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो डेनियल गोलमैन जो है उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा अधिगम का कारक है? तो दोस्तों ए आपका अभिप्रेरणा, बी आपका ध्यान, सी आपका रुचि या डी उपरोक्त सही। तो देखो इसमें क्या होता है कि इनमें से अधिगम का कौन सा कारक, तो अधिगम के लिए क्या अभिप्रेरणा भी जरूरी है, ध्यान भी जरूरी, रुचि भी जरूरी और तो इसमें से आपका ऑप्शन डी सही, यानी कि उपरोक्त सही। दोस्तों अगर इसकी फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बालक विद्यालय में जीवन शैली सिखाता है? तो ए आपका ऑप्शन संवेग है, बी आपका व्यवहार है, सी आपका वातावरण है, डी आपका अनुकरण है। तो आपको इसमें से बताना कि बालक विद्यालय में जीवन शैली सीखता है। तो कैसे सीखता है? तो भैया अनुकरण से। क्या करता है बच्चा जो है विद्यालय, जो बालक जो है विद्यालय में अनुकरण के द्वारा जीवन शैली सीखता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो बहुत ही सरल है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ए आपका थॉर्नडाइक, बी आपका कॉलर, सी आपका हेगरटी या डी आपका सी एल हल। तो सॉरी, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो आपका थॉर्नडाइक जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? थॉर्नडाइक जी ने दिया है। थॉर्नडाइक का मैंने एक पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है, वो हमारे प्ले लिस्ट में है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं, धीरे धीरे, शीघ्र, अधूरा, पूर्ण। कैसे सीखते हो? तो तत्परता के द्वारा क्या होता है कि हम लोग
कार्य शीघ्र सीख जाते हैं। दोस्तों हमारा चैनल है स्टडी विद एल के, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे स्टडी विद एल के तो आपको पहला ही चैनल मिलेगा। अगर आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी जानकारी पाने के लिए। निम्न में से कौन इमील के लेखक है? इमील एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? यहाँ आपका ऑप्शन है प्लेटो, बी है हर्बर्ट स्पेंसर, सी है रूसो, डी है आपका सुकारात। तो आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि आप इमील के लेखक कौन है। तो इमील के लेखक जो है वो रूसो हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही है। फिर परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन, यानी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे आपके औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन या औपचारिकेतर साधन या इनमें से कोई नहीं। तो जो परिवार है वो हमारा शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? अनौपचारिक साधन, यानी कि औपचारिक नहीं अनौपचारिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान के किस धारा में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया? तो आपके पास ऑप्शन ए है धारा 33, धारा 24, धारा 45 या धारा 13। तो आपको यहाँ पे बताना है कमेंट करके। तो आपका ये धारा 45 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल अपराधियों की आयु होती है, क्वेश्चन नंबर 14, 5 से 10 वर्ष, 3 वर्ष से 12 वर्ष, 18 वर्ष से कम या 18 वर्ष से अधिक। तो भैया बाल अपराधी होते ही कौन है? जो आपके 18 वर्ष से कम हो। तो आपका ऑप्शन सी सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के यथा जन्मजात तथा अर्जित होते हैं? यानी किसके अनुसार? ऑप्शन आपके पास ए है ब्लेयर एवं सिम्पसन, बी है आपका गैरेट, सी है आपका हर्जबर्ग मास्लो या डी आपका थॉमसन। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही है वो हर्जबर्ग मास्लो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, अभिप्रेरणा के कारण बढ़ती है, यानी किसके कारण बढ़ती है? तो आपका ऑप्शन है अनुशासनहीनता के कारण, उत्सुकता के कारण, प्रसन्नता के कारण, कुसमायोजन के कारण। तो आपको इसमें से बताना है। तो आपका ऑप्शन बी सही, यानी कि उत्सुकता के कारण क्या होती है? आपकी अभिप्रेरणा बढ़ती है। सीखने का हृदय कहा गया है, सीखने का हृदय किसको कहा गया है? ए संवेग, बी शैक्षिक निर्देशन, सी अभिप्रेरणा या डी कोई नहीं। तो सीखने का हृदय किसे कहा गया है? अभिप्रेरणा को। आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फ्रायड तथा यूंग, बी कुर्ट लेविन, सी मैकडूगल, डी स्किनर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आपके फ्रायड तथा यूंग, तो मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो आपके मैकडूगल हैं। यानी अगर आपका ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर हम बात करेंगे पाठ्यक्रम में शामिल 4H में से कौन शामिल नहीं, यानी इसमें कौन H शामिल नहीं पाठ्यक्रम में जो? तो ऑनेस्ट, हेल्थ, हेड, हैंड। तो यहाँ पे आपका ऑनेस्ट नहीं शामिल है, आपका क्या शामिल है? हेल्थ, हेड, हैंड एंड हार्ट। प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक कौन है? तो प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक आपके कौन है? आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है H.C. मॉरिसन, बी किलपैट्रिक, सी फेयरग्रीव, डी आपका हर्वर्टसन। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हर्वर्टसन सही है। बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हर्वर्टसन जो है वो प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप ऐसे और ही वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें, आपको यहाँ पे रेगुलर मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।